नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं 60 फुट एंड और आप देख रहे हैं सीनियर श्री राम मॉडल स्कूल 60 फुट एंड पे है। और यहाँ आज स्कूल के सामने तमाम परिवार खड़ा है, तमाम बच्चों के माता पिता यहाँ खड़े हैं और आपको बता दें परेशान हैं, स्कूल की फीसों से परेशान है। ये देखें प्राइवेट स्कूलों के मनमानी, स्टूडेंट पेरेंट्स की बढ़ती परेशानी। कब बंद होगी भारत में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी? अब जरूरत है बदलाव की और क्या कारण है ये जानेंगे, इनसे बात करेंगे एक बार कि क्या हुआ था। क्या आगे आ जाओ जी, क्या परेशानी आ गई? परेशानी ये है जी, हम करीब 1.25 महीने से स्कूल से बात कर रहे हैं कि जो अनेक तरीके से जो फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए और हम पे आम गार्जियन पे ज़्यादा जो बोझ न डाला जाए। इन्होंने ट्यूशन फीस में 25 से 26%, 28% तक फीस बढ़ाई थी, उसका हमने विरोध करा था। 28 मार्च को इनसे मीटिंग करी थी, उन्होंने नहीं कहा कि जहाँ हम ऐसी लेंगे, हम पे नहीं कम कर सकते। उसके बाद हम 2 अप्रैल को फिर इनके मीटिंग करी हमने कि इसके लिए कम कर लिया जाए, आम आदमी इतना बोझ नहीं उठा सकता है, बहुत फीस है। इन्होंने अपने फॉर्म 6 में दिया है कि हम 4 से 5% जो ट्यूशन फीस की बढ़ोतरी करते हैं, यहाँ है वहाँ पर दिखाइए। और ये जबकि फीस बढ़ी है 25%, जब जोर दिया गया तब कम करके एक 18%, 16%, 15% की गई है, कुछ कम किया है। लेकिन एक एनुअल फंड लिया जाता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ना फॉर्म 6 में है और ना हमें बताया जाता है ये किस बात का है। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, क्या दिखा रहे भैया? कागज बहुत ले रहे। तो आप देख रहे हैं कैसे परेशान हैं। क्या पेपर है? और ये देखें दुनिया भर के कागज ले रखे हैं हाथों में और क्या है वो जानेंगे। ये विभागों के साथ ये देखिए फॉर्म 6 है, ठीक है। ये फॉर्म 6 ये हमें मिला है डीओ डिपार्टमेंट से। फॉर्म 6 में इन्हें लिखा हुआ है कि भैया स्कूल है हमारा, ठीक है, स्कूल का नाम है श्री राम मॉडल हाई स्कूल 60 फीट रोड, बट यहाँ पे एड्रेस देखिए NIT 3 का डाला हुआ है। अगर ये 60 फुट रोड पे है, NIT 3 ठीक है, अगर आप इस स्कूल के डॉक्यूमेंट दें तो इस स्कूल का एड्रेस होना चाहिए इसमें, सबसे पहली बात। उसके बाद उसमें CBSE बोर्ड से है, ये CBSE बोर्ड से है सर, वो तो डीओ डिपार्टमेंट बताएगा। CBSE बोर्ड इन्होंने एफिलेटेड लिखा हुआ है ना, तो अगर CBSE बोर्ड। अब ये बताइए 12वीं तक अगर ये मान्यता प्राप्त है तो अपने डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। पार्क वगैरह है, खेलने कुछ नहीं है सर, आप जाके देखिए, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, आप देखो कितना, अगर जितने 2000 बच्चे इन्होंने इसमें दिखाए हैं, 2000 बच्चों के हिसाब से अगर इनके पास ग्राउंड है 2000 बच्चों के हिसाब से इसी में दिखाया है, फॉर्म 6 के अंदर इन्होंने दिखाए। ये तो डीओ डिपार्टमेंट ने हमें दिया है, अब जिसने भी दिखाए हैं वो डीओ डिपार्टमेंट को दिए होंगे तभी इन्होंने दिखाए हैं। तो CBSE बोर्ड को भी हमने लेटर लिखा है इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। अगर आप CBSE एफिलेटेड हैं, अगर आप CBSE एफिलेटेड है तो उसके सारे नॉर्म्स आप कंप्लीट करो। ये 12वीं तक है, तो अगर 12वीं तक है तो ये फॉर्म 6 के साथ आपको वो चीज़ दिखानी चाहिए थी, वो कहाँ है? ये फॉर्म नहीं है पहले तो। अगर जो डीओ डिपार्टमेंट ने हमें फॉर्म दिया है, हमने SMC कमेटी के लिए डीओ डिपार्टमेंट को लिखा था पहले, तो डीओ डिपार्टमेंट हमें ये बोल रहे थे कि नहीं हम बोलेंगे स्कूल को। अभी हम DC साहब के पास गए थे तो फिर वहाँ बोलते हैं कि हमने दे रखा है बात करने के लिए, और स्कूल बोल रहा है हमारी SMC कमेटी बनी हुई है। 3 साल मेरा बच्चा यहाँ पढ़ा, 3 साल में आज तक मैंने कभी एक बार भी SMC कमेटी की मीटिंग नहीं देखी। आप सभी पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि SMC कमेटी की मीटिंग कभी हुई है क्या? चलो वो तो अलग बात है। फीस कितनी बढ़ाई और कितना लिखा है? फीस सर बढ़ाई थी, इसमें लिखा हुआ है ना 4% के हिसाब से। हमने ये डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे। तो ये देख रहे हैं जी सर, ये देखिए बढ़ाई खुलासा, ये 4% है, डॉक्यूमेंट सब आपको दे दिए जाएंगे। 5%, 6%, 4%, ये क्या है? ये 4-5% फीस बढ़ रही है, ये जो गवर्नमेंट को दिखाया गया है। और यहाँ पे बढ़ाई कितनी गई है? 26-30% बढ़ी थी, उसमें जब हमने विरोध प्रदर्शन किया उसके बाद कुछ परसेंटेज कम किया गया। अभी भी 18-20% तक है वो, अगर आप देखोगे तो वो 18%, 15%, 17% अभी भी है। अच्छा, स्टाफ कितने हैं इसमें? स्टाफ सर इन्होंने दिखाया 144 का स्टाफ है। आप पेरेंट्स से पूछ लीजिए यहाँ पे, ये इसी के अंदर ये स्कूल। इन्होंने सर अपने एम्प्लॉयों की पूरी सैलरी वाइज, मतलब जो कागजों में दिखाया गया है वो कुछ फॉर्म 6 में एनुअल फी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पर हर ईच स्टूडेंट से एनुअल फी लेते हैं, ये सबसे एनुअल फी लेते हैं। जबकि फॉर्म 6 में आप देखिए कोई एनुअल फी नहीं है, ओनली कंपोजिट फी एंड एडमिशन चार्ज है। अब इन लोगों के जब पूछो क्यों लो रहे, तो ये हमारी रूल है।
हर साल एनुअल फी ले जाती है। सीट एनुअल चार्ज पता नहीं क्या 7,000 है आपका 5th तक का, उसके बाद फिर 8,000 है, फिर 9th 10th का 12,000 है, 11th 12th का इस तरह 14,000 इस तरह लिए जा रहे हैं इन लोगों से। प्रिंसिपल की सैलरी 1,26,000 के आसपास है। मॉडल श्री राम हाई स्कूल। सर स्कूल होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप ये देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो आप पहले तो फीस देखिए कितनी है। यहाँ किताबों की लिस्ट देखिए, ये किताबों का जो बच्चों का किताबों का जो अमाउंट है वो देखिए आप इसमें। यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स भी जो किराए पे रह रहे हैं 15-15 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ाएंगे अगर आप बताओ? एक साल बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले कर्जा लिया जाता है, उसको पूरे साल पेरेंट्स उतारता है, फिर दोबारा उसके लिए कर्जा लेता है दूसरे साल, फिर उसको उतारता है। तो सिर्फ स्कूल वालों को देने के लिए कमा रहे हैं क्या हम? तो आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पेरेंट्स पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं स्कूल के। जी आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ स्कूल में। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो ये दुकान को सील कर देते थे। जी दुकान सील कर दी है, मगर ये यश बुक शॉप है 3 नंबर में कहीं पे, तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि वहाँ जाके बुक लो। अच्छा, यहाँ ये सिर्फ बुक्स का चार्ज है, ये 4,340 और MRP पे दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है। और कह रहे हैं नोटबुक भी हमारे यहाँ से लो, स्टेशनरी का भी सामान हमारे यहाँ से लो, और बुक तो लेनी उसके यहाँ से है ही है। और उसमें से बिल हमें सिर्फ पर्ची के तौर पे दिया जा रहा है। कोई हम इतने सारे अभिभावक वहाँ गए हैं 2-3 बार इस दुकान में चले गए उनके शॉप पे कि हमें पक्का बिल दीजिए, लेकिन अभी तक कोई पक्का बिल किसी को नहीं दिया गया है। और जो स्कूल के मन देने का तो नाम ही ना ले रहा, कच्चा ही बिल दे रहा है। हाँ कह रहा यही ले, जो पक्का देगा तो फिर खुल जाएगा सारा। ऐसा काम ही क्यों करो? सही बात है। और आप देख रहे हैं ये स्कूल है और इसके बगल में ही दुकान थी जो सील कर दी, लेकिन उसके बाद भी अभी जैसा दिखा रहे थे पर्ची दिखा रहे हैं कि कोई यस बुक डिपो है, यश बुक शॉप है 3 यस नंबर में, बुक शॉप है 3 नंबर में, राजीव गांधी चौक पे है। राजीव गांधी चौक पे है। ये सिर्फ बुक ली है हमने, 4th क्लास की बुक है, इतना चार्ज ले रहे हैं। नहीं कहीं है ही नहीं, कहीं मिली नहीं। कलर नहीं लेगा तो बुक नहीं मिलेगी। आप टीचर्स ये बोल रहे हैं स्टूडेंट को आप रजिस्टर बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन रजिस्टर ही लेने हैं आपको। कॉपियों पर रजिस्टर पे नाम होता है स्कूल का, इसलिए अब इन्होंने ये रूल निकाला है। बच्चों को बोल रहे हैं जी आप रजिस्टर बाहर से परचेज कर सकते हैं। क्यों? जब सारी चीजें लेंगे तो पेरेंट्स वहीं से लेंगे। जब पेरेंट्स इतना खर्च कर रहा है तो कॉपी रजिस्टर का पैसा नहीं दे सकता। लेकिन जो चीजें जायज है उन्हें तो लिए। NCERT की कोई भी बुक इन्होंने नहीं लगाई हुई है, सब प्राइवेट बुक से लगी हुई है। 9th क्लास तक आप चेक करेंगे, 9th क्लास तक पूरी प्राइवेट बुक्स है इनकी। एक भी बुक इन्होंने गवर्नमेंट की नहीं लगाई हुई है, जबकि NCERT एज पर रूल NCERT लगना चाहिए। ये सभी को पता है गवर्नमेंट रूल है, बट कहीं नहीं लगी हुई है। आप किसी बच्चे की भी चेक कर लीजिए, बच्चे के बैग भी इतने भरे भरे हुए होते हैं। ऐसे आते लद के गधे की तरह, सही में छोटे छोटे बच्चे। तरस आ जाता है उन बच्चों पर भी, छोटे बच्चे हैं वो इस तरह से लद के आते हैं। और है जी किताबें यूज भी नहीं करते, पूरी किताबें यूज नहीं करते। किताबें यूज भी नहीं। अगर जो आपने कलर नहीं लिया ना तो आपको बुक नहीं देंगे। तो आप लोगों ने जब कहा है तब कुछ क्या कहा है? कुछ कहा नहीं क्या? कुछ नहीं कहा कि बुक मत लो, बुक मत लो। अपने बच्चे का TC लो और निकल जाओ यहाँ से। TC ले लो। हाँ खुले आम बोला TC ले लो और निकल जाओ यहाँ से। धमकी दिए TC ले लो, TC लो और निकल जाओ। आप समझ सकते हैं स्कूल की गुंडागर्दी देखिए कि किस तरह से। जी व्यवहार स्कूल की वो कहते हैं कि आप नहीं पढ़ा सकते, आप TC ले सकते हो। मैं 500 TC काटने के लिए यहाँ तैयार बैठी हूँ। क्या करोगे? तो बस वही है ना। और इनसे एक TC अभी तक ना कटा, 500 TC कहाँ से काटेंगे? एक TC नहीं कटी है, लेकिन 500 कहाँ से काटेंगे। और आप देख रहे हैं कि आज जितने भी अभिभावक हैं उन्होंने यहाँ आज प्रदर्शन किया है। मॉडल सीनियर श्री राम कृष्णपाल गुजर ले गया स्कूल वाला रबी है, कुछ ना हो इनका गरीबा का, कुछ ना हुआ, वो ले गया रबी है। और क्या कुछ नहीं होएगा अब तो, चाहे कुछ बाबा कह रहे हैं कृष्णपाल गुजर ले गया रुपए, इसलिए कुछ नहीं होगा। लेकिन ये देख रहे हैं, अब देखना ये है कि आखिर क्या होता है, इसमें क्या समाधान होता है वो भी देखेंगे।
कि किस तरह से। जी आप क्या चाहते हैं? जी सर, हम चाहते हैं एक्शन हो डीओ डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल पे। सिंपल हमारी यही डिमांड है। हमने जितनी हमारी कंप्लेंट है सब सबमिट करा चुके हैं, सब पेपर दे चुके हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट देख लीजिए, इन सब डिपार्टमेंट को लिखा जा चुका है। अब हमारा सिर्फ एक ही रह गया है कि अब हम जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब हम PIL फाइल करेंगे, उसमें सबके सब ये हमारे पार्टी बनेंगे। ये जाएंगे सीधे हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट में भी नहीं, सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे हम। और काफी एविडेंस है, अकेले नहीं है यहाँ पे, जितने आपको दिख रहे हैं कम लोग हैं। कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल प्रबंधन डर दिखाता है, या वो डरते हैं कि भाई हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाएगा या हमारे बच्चों को धमकाया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको बताना चाहता हूँ। और दूसरा, हम एनुअल चार्ज इन्होंने फॉर्म में मेंशन नहीं किया, बट ले रहे हैं। ये लेते ही नहीं है। इन्होंने पेपर फीस नहीं मेंशन करी है, बट ये पेपर फीस ले रहे हैं। इन्होंने स्पाइरल मेंशन नहीं किया है, स्पाइरल के पैसे हर साल लेते हैं। तो ये चीजें इसमें मेंशन क्यों नहीं है? और सब चीजें जब मांगी दी जाती, जब आप दे रहे हो, पेरेंट्स से चार्ज कर रहे हो, उसके पक्के बिल कहाँ हैं? अभी भी कच्ची स्लिप दी जा रही है, बुक्स वालों के द्वारा भी, स्कूल वालों के द्वारा। उसकी पक्की स्लिप क्यों नहीं दी जाती? अभी हम ट्यूशन फीस जमा करने जाते हैं तो वो ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं, बकायदा वो ये कहते हैं पहले एनुअल चार्ज लिया जाएगा, जो कि एनुअल चार्ज फॉर्म 6 में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये एनुअल चार्ज काटते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम आपका ट्यूशन फीस लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से परेशान है परिवार, जितने भी पेरेंट्स हैं वो दुखी हैं। अब देखते हैं इसमें क्या समाधान होता है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।